हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के वीडियोज़ की इन श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम फिजिक्स के पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक युग्म उत्पादन का अध्ययन करेंगे। तो युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कण किसी पॉजिट्रॉन कण से टक्कर करता है तो वे विलोपित होकर फोटोन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान हमने मान लिया me है और आवेश इसका हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेशित कण है ये। किसी पॉजिट्रॉन वह कण होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर परंतु आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है जबकि पॉजिट्रॉन जो है वो धनात्मक आवेशित कण होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कण किसी पॉजिट्रॉन कण से टक्कर करता है तो वे विलोपित होकर फोटोन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रक्रिया मुक्त आकाश में संभव नहीं है। विपरीत प्रक्रिया मतलब एक फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न नहीं कर सकता है। यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र या प्रबल बल उनके ऊपर आरोपित किया जाए फोटोन पर तो वह इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगर ये प्रबल विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई नहीं किया तो एक फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए माना एक प्रबल विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब फोटोन प्रबल विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, इसका मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है, में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न करता है। तो हमने मान लिया कि प्रबल विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न करता है और इन कणों का विराम द्रव्यमान m0 है। तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान भी कितना होगा, m0, और पॉजिट्रॉन का भी कितना होगा, m0। अभी हमने ऊपर बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है परंतु आवेश जो है वो विपरीत होता है। माना इन कणों के चतुर्विम संवेग की यदि हम बात करें तो हमने कहा फोटोन के लिए P1 म्यू इक्वल्स टू एन कैप एच न्यू अपॉन सी कोमा आयोटा एच न्यू अपॉन सी। एन कैप जो है वो संवेग के अनुदिश एकांक सदिश है। फोटोन का जो संवेग है उसकी दिशा के अनुदिश एकांक सदिश है। इलेक्ट्रॉन के लिए P2 म्यू इक्वल्स टू P2 कोमा आयोटा E2 अपॉन सी। पॉजिट्रॉन के लिए P3 म्यू इक्वल्स टू P3 आयोटा E3 अपॉन सी। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 हो गया, ऊर्जा E2 हो गई। इसी प्रकार पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन का संवेग P3 हो गया और ऊर्जा जो है वो इसकी E3 हो गई। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के ऊर्जा तथा संवेग क्रम से E2 E3 व P2 P3 है। तो चतुर्विम संवेग के संरक्षण नियम का उपयोग करने पर तो हमने कहा फोटोन का संवेग बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के संवेग, चतुर्विम संवेग, तथा पॉजिट्रॉन के चतुर्विम संवेग के बराबर होना चाहिए। इसे हमने समीकरण 1 से डिनोट कर दिया। इस समीकरण का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, तो स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करें तो इस तरफ हो गया P1 म्यू स्क्वायर, इधर हो गया P2 म्यू प्लस P3 म्यू डॉट P2 म्यू प्लस P3। इसे हल किया तो हो गया P2 म्यू स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर प्लस 2 P2 म्यू डॉट P3 म्यू। चतुर्विम संवेग के घटकों को के रूप में लिखने पर तो हमने कहा फोटोन का जो चतुर्विम संवेग है उसे यदि घटकों के रूप में लिखें तो P1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एन कैप एच न्यू अपॉन सी कोमा आयोटा एच न्यू अपॉन सी डॉट एन कैप एच न्यू अपॉन सी कोमा आयोटा एच न्यू अपॉन सी। ये हो गया, मतलब P1 म्यू को क्या लिख लिया हमने, P1 म्यू स्क्वायर को इसको लिख लिया P1 म्यू डॉट P1 म्यू। तो P1 म्यू और P1 म्यू की वैल्यू हम ऊपर से लिख लाए और इसे हल कर लिया तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर
0। इसका मतलब P1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। अब हम बात करें चतुर्विम संवेग के घटकों के वर्गों के योग के निश्चरता सिद्धांत से, जो हम पिछले वीडियोज में हम पढ़ कर आए हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कण है, तो इसका जो चतुर्विम संवेग के घटकों के वर्गों का योग जो आएगा P2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस M0 स्क्वायर सी स्क्वायर तथा P3 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस M0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अब हमने P1 म्यू स्क्वायर की वैल्यू, P2 म्यू स्क्वायर की वैल्यू, P3 म्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दी। समीकरण 2 में रखें तो ये हो गया P1 म्यू स्क्वायर 0, P2 म्यू स्क्वायर माइनस M0 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस P3 म्यू स्क्वायर, तो इसकी हो गई माइनस M0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2P2 म्यू डॉट P3 म्यू। तो इसको हल कर लिया तो P2 म्यू डॉट P3 म्यू इक्वल्स टू M0 स्क्वायर सी स्क्वायर। चूँकि M0 स्क्वायर सी स्क्वायर एक धनात्मक राशि है, धनात्मक राशि है, इसका मतलब ये 0 से बड़ी होगी। अगर ये 0 से बड़ी है तो ये टर्म भी कैसी होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये हमने नीचे दिखा दिया कि P2 म्यू डॉट P3 म्यू इज ग्रेटर देन 0। इन्हें घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखा तो P2 म्यू जो हमने ऊपर लिखा था P2 म्यू और P3 म्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने वहाँ हम प्लेस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हम प्लेस करके लाए तो ये हो गया P2 म्यू की वैल्यू रख दी, ये P3 म्यू की वैल्यू रख दी, इज ग्रेटर देन 0। अब इनको हल किया तो आकाशीय घटक आकाशीय घटक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊर्जा घटक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हुआ P2 डॉट P3 माइनस E2 E3 अपॉन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यदि P2 तथा P3 के मध्य कोण थीटा है, यदि P2 तथा P3 के मध्य कोण थीटा है तो P1, देखिए इसको हमने लिख लिया P2 डॉट P3 इक्वल्स टू P2 P3 कोस थीटा माइनस E2 E3 अपॉन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसका हमने पक्षांतरण कर लिया, पक्षांतरण किया तो P2 P3 कोस थीटा इज ग्रेटर देन E2 E3 अपॉन सी स्क्वायर। P2 P3 को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, इधर शिफ्ट किया तो आया कोस थीटा इज ग्रेटर देन E2 अपॉन P2 C E3 अपॉन P3 C। ऊर्जा संवेग संबंध से, तो ऊर्जा संवेग संबंध हमने लिया तो हमने लिखा E स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C की पावर 4 या E स्क्वायर इज ग्रेटर देन P स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा इस P स्क्वायर C स्क्वायर में ये जो टर्म है ये ऐड हो रही है, इसका मतलब एनर्जी E जो है ये ग्रेटर देन होगी PC से। तो E इज ग्रेटर देन PC, तो इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन P2C तथा E3 इज ग्रेटर देन P3C। तो इसका मतलब ये जो टर्म आएगी ये 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो हमने कहा अतः कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा का मान जो है वो 1 से अधिक नहीं हो सकता, कोस थीटा वेरी करता है -1 से 1 के बीच में, मतलब न्यूनतम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम जानते हैं कोस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है, अर्थात प्रबल विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो हमें ये डेरिवेशन यहाँ देना है।